नमस्ते बच्चों। आज हम आरोह भाग 2 काव्यखंड रामचरितमानस लंका कांड के अंतर्गत आए लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप प्रसंग के 5वें काव्यांश को पढ़ेंगे। देखिए 5वां काव्यांश। जागा निशिचर देखिय कैसा, मानहु कालु देह धरि बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कथा कई सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी। तात कपिन सब निशिचर मारे, महामहाजोधा संघारे। दुर्मुख सुर रिप मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदि कबीरा, परे समर महि सब रणधीरा। दोहा छंद है। सुनि दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरि आनी, अब सट चाहत कल्याण। इसको आप चौपाई और दोहे को थोड़ा सा संगीतात्मकता के साथ में भी पढ़ सकते हैं। जैसे जागा निशिचर देखिय कैसा, मानहु कालु देहि धरि बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कथा कही सब तिहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी। तात कपिन सब निशिचर मारे, महामहाजोधा संघारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदि कबीरा, परे समर महि सब रणधीरा। दोहा। सुनि दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरि आनी, अब सठ चाहत कल्याण। पाठ में आए कठिन शब्द। निशिचर रात को विचरण करने वाला, राक्षसों को निशिचर कहते हैं। कालु मौत काल, धरि धारण करके, बैसा बैठा, बूझा कहा, कहु कहो, तब तेरा। सुखाई का अर्थ सूख गया। कथा शब्द का अर्थ है कहानी। तेहि उसे, जेहि जिस तरह, आनी लाए। कपिन हनुमान, महा बड़े, जोधा योद्धा, संघारे मारे। दुर्मुख दुर्मुख नाम का राक्षस। मनुज आहारी मनुष्य को खाने वाला। भट योद्धा। अतिकाय भारी शरीर वाला। अपर दूसरा या दूसरे। समर युद्ध। मही धरती। रणधीरा रणधीर यानी रण में कुशल। दसकंधर रावण। बिलखान दुखी होकर रोना। जगदम्बा सीता जगत जननी माँ। आनी लाकर। सठ मूर्ख। अब प्रसंग। इस काव्यांश में तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण के जागने पर कुंभकर्ण जागकर उठ बैठा। वह ऐसा दिखाई देता था मानो काल ही स्वयं शरीर धारण करके बैठ गया हो। कुंभकर्ण को जगाने के लिए बहुत सारे लोग गए, नगाड़े बजाए गए,
दुंदुभियाँ बजाई गई, ढोल बजाए गए, क्योंकि कुंभकर्ण 6 महीने खाता था और 6 महीने सोता था, तो ये उसका शयन काल था। तो बहुत सारा प्रयत्न करके रावण ने उसको जगाया, और जब वो जागा तो उसका स्वरूप अत्यंत भयंकर था, राक्षस तो था ही। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे साक्षात काल ने रूप धारण कर लिया हो। अब व्याख्या सुनिए, अर्थ ध्यान से। कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, हे भाई, कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं? रावण दशानन था। दशानन का अर्थ है 10 मुखों वाला, इसलिए कुंभकर्ण ने ऐसा कहा। मुख तो एक ही होता है, फिर भी कुंभकर्ण ने कहा तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे, बहुवचन का प्रयोग किया। इससे स्पष्ट है कि उसके 10 सिर थे, इसलिए। तुलसीदास आगे कहते हैं कि कुंभकर्ण के इस प्रकार पूछने पर उस अभिमानी रावण ने उससे सीता के हरण की सारी कथा पुनः कही। उसने कहा कि हे भाई, युद्ध में वानरों ने सभी राक्षसों को मार डाला, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख, देवशत्रु, नरभक्षक, अकंपन तथा महोदर जैसे विकट योद्धा और दूसरे सभी रणकुशल वीर राक्षस युद्ध भूमि में मारे गए। तुलसीदास कहते हैं कि रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर अर्थात दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी सीता का हरण करके भी तू कल्याण चाहता है? अर्थात तूने ये बहुत बड़ा अपराध कर दिया है कि तू सीता माता को हरण करके लाया है। फिर भी बड़े भाई की आज्ञा को शिरोधार्य करके जो कार्य कुंभकर्ण नहीं करना चाहता था उसे करना पड़ा। बड़े भाई की आज्ञा, राज आज्ञा, ये दोनों ही आज्ञाएं ऐसी होती हैं कि उसका व्यक्ति विरोध नहीं कर पाता है। अब काव्य सौंदर्य काव्यांश का अवधी भाषा की सुंदर शब्दाभिव्यक्ति इस काव्यांश में दर्शनीय है। अवधी भाषा का प्रयोग आप जानते हैं, तुलसीदास जी ने अपने प्रायः सभी जो रचनाएं हैं वो अवधी भाषा में लिखी हैं। काव्यांश में चौपाई एवं दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास एवं पुनरुक्त प्रकाश अलंकार का प्रयोग क्रमशः कथा कही, अनुप्रास अलंकार, अपर महोदर, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, समर है, तथा महायोद्धा में महा इसमें पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। लक्ष्मण के स्वस्थ होकर युद्ध के लिए तत्पर हो जाने में रावण को अपना संभावित विनाश दिखता है। उसकी व्याकुलता के चित्रण में काहे तब मुख रहा सुखाई द्वारा कवि को वांछित सफलता मिली है। यह एक स्वाभाविक चित्रण है। कुंभकर्ण रावण जैसे महायोद्धा के लिए कहते हैं कि तुम्हारे मुख सूखे हुए क्यों हैं। तो रावण के मुख सूखने से यह अभिव्यक्ति होती है कि रावण अंदर से बहुत ज़्यादा घबराया हुआ, चिंतित था। कुंभकर्ण का व्यक्तित्व रावण की तुलना में श्रेष्ठ है। वह सीता को जगदम्बा कहता है। तुलसी ने यहाँ सीता के प्रति अपनी भक्ति का भी परिचय दिया है। तो कुंभकर्ण की इस बात से यह स्पष्ट होता है कि कुंभकर्ण आंतर मन से ईश्वर को मानने वाला तथा सन्मार्ग पर चलने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति था, किंतु संगति अगर खराब होती है तो उसका प्रभाव उज्ज्वल चरित्र के व्यक्ति के ऊपर भी होने लगता है। तो कुंभकर्ण की स्थिति भी वैसी है। रावण जैसा कुकर्मी और
अन्याय अत्याचार करने वाले व्यक्ति का साथ होने के कारण कुंभकर्ण को भी अपयश के मार्ग पर चलना पड़ा और आगे चल करके उसका विनाश होता है। आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या आपने लिखनी है। पहले प्रसंग लिखिए, फिर व्याख्या लिखिए और काव्य का भाव सौंदर्य भी आपको लिखना है, शिल्प सौंदर्य लिखना है। रावण की बात सुनने पर कुंभकर्ण की प्रतिक्रिया क्या थी, ये सारे प्रश्न हैं। हो सके तो आप भी काव्यांश को पढ़ करके अपने बुद्धि विवेक से प्रश्नों का निर्माण करें और उन प्रश्नों के उत्तर लिखें। धन्यवाद।